लेकिन एक ना डेटा है मेरे पास, ये मैं आपको बताती हूँ इंडिया के कंसर्न में, हालाँकि इसका सोर्स कन्फर्म नहीं है, तो इसमें आप मुझे बताइएगा कहाँ पे अगर गलत है। इसमें बताया गया कि जो दिल्ली, जयपुर और भोपाल हैं, लखनऊ भी, ये डायबिटिक कैपिटल बनते जा रहे हैं। ये वो शहर हैं और दिल्ली में हर 3 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ है और 30% प्री डायबिटिक लोग हैं। तो जयपुर, भोपाल और लखनऊ में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्या वाक़ई ऐसा है? अगर ऐसा है तो इन शहरों में लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। जी, डायबिटीज़ पहले तो नमस्कार और धन्यवाद। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि डायबिटीज़ ख़ास तौर पे शहरों में, अर्बन एरियाज़ में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। हुँ, और क्योंकि प्री डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग प्री डायबिटिक हैं, आने वाले कुछ वर्षों में करीब 30% उन लोगों में से तो डायबिटिक हो ही जाएँगे। वो लोग एक ऐसी कगार पे खड़े हैं कि जहाँ से डायबिटीज़ शुरू होती है। ये अगर समझाइए, मैं चाहती हूँ प्री डायबिटिक होना क्या होता है? हाँ, प्री डायबिटीज़ तब बोलते हैं जब ब्लड शुगर का लेवल जो है, वो डायबिटिक रेंज में नहीं होता। अब हुँ, डायबिटिक रेंज है, अगर 125 या उससे ज़्यादा मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग शुगर लेवल होता है, तो उसको हम डायबिटीज़ मानते हैं। वो अगर 110 से 124 के बीच में हो, तो हुँ, हम उसको प्री डायबिटीज़ मानते हैं। ओके। ऐसे ही अगर 200 से ज़्यादा नाश्ते के या 75 ग्राम ग्लूकोज़ लेने के 2 घंटे बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा शुगर हो, तो उसको हम डायबिटीज़ हुँ, कैटेगराइज़ करते हैं। लेकिन अगर वो 200 से कम हो और 149 से ज़्यादा हो, तो उसको हम प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज़ टॉलरेंस कहते हैं। तो ये जो लोग हैं, इसका अर्थ क्या है हमारे लिए? सरल शब्दों में हम ये समझें कि हमारी पैनक्रियाज़ खराब हो रही हैं, लेकिन वो एकदम खराब नहीं हुई। वो ज़रूरत से कम काम कर रही हैं, लेकिन इतना कम भी काम नहीं कर रही कि हमारे शरीर में जो शुगर बढ़ती है, उसको किसी तरह से थोड़ा-सा कंट्रोल कर पाती। तो अगर हम अपने आप को उस समय रोक दें, उस समय हम सँभल जाएँ, तो हम डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं बनेंगे, क्योंकि प्री डायबिटीज़ जिनको है, उनको दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इलाज करें, वो बिना इलाज किए भी अपने शुगर के लेवल परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं और वो डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाते हैं, तो फिर उनको मोस्ट प्रोबेबली ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। हुँ, क्योंकि डायबिटिक लेवल की शुगर तभी होती है जब 50% या उससे ज़्यादा पैनक्रियाज़ के जो बीटा सेल हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं, जब वो नष्ट हो जाते हैं, आधी से ज़्यादा पैनक्रियाज़ खराब हो जाती है, उसके बीटा सेल खराब हो जाते हैं, काम नहीं करते, तभी डायबिटीज़ होती है। तभी शुगर इतनी बढ़ती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है।